अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और बड़ा हमला। 30 लाख और एप्स्टीन फाइल्स के पेजेस सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी उनमें शामिल है। और क्या मेटा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा है? अमेरिकी लॉ सूट ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख एप्स्टीन फाइल्स के पेजेस रिलीज कर दिए गए हैं और उसके अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़े इंकशाफात किए जा रहे हैं। टाइमिंग इसकी बड़ी अहम है क्योंकि कुछ ही अरसे पहले यानी एक हफ्ता 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला करने से इनकार कर दिया था और अब एक बार फिर कोशिश की जा रही है इजराइल, अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट और बहुत अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी जानिब से कि ईरान पे अटैक किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अटैक करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, यहां तक कि एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा जो है अमेरिका का वो मौजूद है इस वक्त खित्ते के अंदर मशरिक वस्ता में। और इसी मौके के ऊपर कोइंसिडेंस, इत्तेफाक की बात कि एप्स्टीन फाइल्स का एक और बड़ा यानी आप कह लें कि बेड़ा ही एक तरीके से रिलीज कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसके अंदर बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। कुछ उनमें से मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 मिलियन पेजेस एप्स्टीन फाइल से रिलीज किए हैं। इसके अंदर तकरीबन 2000 वीडियोस हैं और तकरीबन 1,80,000 तस्वीरें मौजूद हैं, इमेजेस भी हैं तस्वीरों के अलावा। और इसके अंदर इंकशाफात ये किए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक 13 साला लड़की के साथ ज्यादती की थी और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ये कह रही थी कि जी ये 13 साला नहीं, सॉरी, एक 14 साला लड़की के साथ ज्यादती की थी। और उसके बाद एक्चुअली लेट मी गेट टू द स्पेसिफिक्स क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और ये भी इंकशाफ किया गया है कि जी एफबीआई के अपने इन्फॉर्मेंट्स की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इजराइल के एक एजेंट थे, उनको इजराइल कंट्रोल कर रहा था। और किसके थ्रू कंट्रोल कर रहा था? जैरेड कुशनर के थ्रू। ये सब इन फाइल्स के अंदर मौजूद है। अब डोनाल्ड ट्रंप को आप जो मर्जी कह लें और कॉम्प्रोमाइज्ड वो हैं नहीं है, ये आप बात खुद ही डिटरमिन कर सकते हैं, मगर ये बात आना सामने कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसका जैरेड कुशनर जो है वो ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है उसको। और एप्स्टीन फाइल्स का इस वक्त आना बहुत बड़े सवालात उठाता है। हर चीज को आप बज़ाहिर तौर पे उस तरह नहीं देख सकते या उस तरह नहीं कह सकते कि यार यही हकीकत है, यही वजह है, यही मुजरिम है। और बेसिकली एक सेंसेशनल क्लेम किया गया है इसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और इतनी बड़ी फाइल्स हैं उसके अंदर इस तरीके से एक 13 साल की बच्ची के ऊपर इल्जाम यानी इल्जाम लगाया है, 13 से 14 साल की बच्ची, कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको उसके साथ ज्यादती की। और ये डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि नाम उसका ब्लर्टेड आउट है। रिपोर्टेड एन अनआइडेंटिफाइड फीमेल फ्रेंड who was forced to perform oral sex on President Trump approximately 35 years ago in New Jersey। 35 साल पहले एक 13 से 14 साल की लड़की तकरीबन अंदाजन 35 साल पहले न्यू जर्सी के अंदर उसके साथ ज्यादती की गई और उसको मजबूर किया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सब चीजें करे। और बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि जो जेफरी एप्स्टीन था उस वक्त वो बड़ा करीबी दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी बात का मैंने आपको जिक्र कर दिया है। ये बस कुछ इंकशाफात आ रहे हैं इन फाइल्स के अंदर फिलहाल, और डेफिनेटली और भी इंकशाफ आएंगे जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये सिफ्ट होंगे, इसकी स्टडी और होगी। एप्स्टीन को मरे हुए 7 साल होने को आ रहे हैं मगर वो अभी भी अपनी कब्र से, अगर आप कंस्पिरेसीज में बिलीव नहीं करते कब्र से कि नहीं, सवाल जैसे मैंने कहा था बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बड़े लोग नामजद हैं। इसके अंदर
डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र तो किया हुआ ही है, मगर साथ साथ बिल गेट्स का भी जिक्र आया है। एक ईमेल लिखी गई जो एप्स्टीन ने अपने आप को खुद ही ईमेल लिखी नोट टेकिंग के लिए, और उसके अंदर वो ये इंकशाफात कर रहा है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के तहत कि बिल क्लिंटन ने जो उनकी साबिका अहलिया थी उनको एंटीबायोटिक्स खामोशी से छुप छुपा के देने की कोशिश की, क्योंकि उनके अपने कुछ गैर इखलाकी ताल्लुकात चल रहे थे कुछ रशियन खवातीन के साथ, जो एप्स्टीन का भी जिसके अंदर उसको अंदाजा था। और बिल क्लिंटन ने उससे कहा कि तुम मुझे क्या एंटीबायोटिक्स अपनी बीवी को, उसका जो उनकी बीवी थी उनको किस तरीके से मैं दे सकता हूं, क्योंकि अपेरेंटली बिल क्लिंटन इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ये ऑब्वियसली एप्स्टीन अपने आप को लिख रहा है, बिल क्लिंटन की कोई ईमेल नहीं है इसके अंदर, मगर एप्स्टीन लिख रहा है कि उसको उन गैर इखलाकी ताल्लुकात के तहत कोई बीमारी लग गई थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको हो गई थी बिल क्लिंटन को, और वो अपनी बीवी से वो छुपाना चाह रहा था, इसलिए उनको वो एंटीबायोटिक्स छुप छुपा के देने की कोशिश कर रहा था। इस ट्रांच के अंदर जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं उसके अंदर बिल गेट्स का नाम है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, और बिल गेट्स से मुतालिक भी बता दिया मैंने, डोनाल्ड ट्रंप से भी बता दिया, और जो अभी फिलहाल दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है उसकी भी एक ईमेल एक्सचेंज सामने आई है 2012 की इन फाइल्स के अंदर, और वो है इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क एप्स्टीन से पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जो ये आइलैंड है, जजीरा जो है तुम्हारा, इसके ऊपर सबसे वाइल्डेस्ट पार्टीज कब तुम कर रहे हो, यानी सबसे ही बेतुकी बेहया पार्टियां कब कर रहे हो, वो मुझे बताओ 2012 में, और मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि मैं कब आ रहा हूं। उस पूरी ईमेल चेन के अंदर लिखा है। फिर एप्स्टीन का जवाब, या पहले क्वेश्चन था कि तुम किसके साथ आ रहे हो, मुझे बताओ कि हेलीकॉप्टर के अंदर तुम्हें कितने लोग चाहिए होंगे। जो आइलैंड है एप्स्टीन आइलैंड, तो अब नोटोरियस हो गया है वो, वहां तक पहुंचने के लिए अब उस आइलैंड पे ये लोग क्या कर रहे थे वो भी आप लोग जानते हैं। अब पूरी दुनिया जान गई है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था इन आइलैंड्स के ऊपर। दोबारा बुनियादी सवाल, ऑब्वियसली डेडलाइन 1-1.5 हफ्ता दूर है एप्स्टीन फाइल्स की, और ये सब फाइल्स आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही हैं। रो खन्ना डेमोक्रेट हैं, कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन, और थॉमस मैसी हैं, रिपब्लिकन हैं मगर हैं लिबर्टेरियन किस्म के, वो केंटकी के कांग्रेसमैन हैं, और इन दोनों ने ये एक एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को स्पॉन्सर किया हुआ है, और एक टाइमलाइन डाली हुई है कि जी आपको किसी भी सूरत में रिलीज करनी होंगी ये फाइल्स, और नाम रिलीज करने होंगे, और उसके तहत ये सब चीज आगे बढ़ रही है। मगर टाइमिंग जो है इसकी, क्योंकि एक प्रेशर ही बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर के ईरान को अटैक करने का, और इस हवाले से अमरीकी इंतजामिया ने एक मशरक़ वस्ता में अपने क्लोज एलाय को बता दिया है कि हम ईरान पे हमला करने वाले हैं, तैयारी पकड़ लो। बहुत सारी चीजें एक वक्त हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयानिए के तहत, अब ये बयानिया है, मैं इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन या सोर्सिंग नहीं दे रहा, कि हमला करने से रोक लिया था कुछ ईयर से पहले। फिर अंदर से प्रेशर, और क्योंकि अब इसके अंदर अमरीकी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो सालाना $1 खरब खर्च करती है अपने आर्मामेंट्स और डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर। तो अमेरिका का मकसद ही इस वक्त दुनिया भर के अंदर अपने साम्राज्य को बरकरार रखना है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद उसके साथ अलाइंड है, और डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं एफबीआई और ये जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर उसका ये भी कहा जाता है कि जी ये तो कंट्रोल हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है इजराइल की तरफ से, और इसको हैंडल कर रहा है इसका दामाद जैरेड कुशनर। ये भी आप बात आ गई है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके अंदर आपको ये नहीं पता कि किसकी क्या मोटिवेशन है। इस हम्माम में, एप्स्टीन के हम्माम में सभी नंगे थे, और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर एक नई जंग अजीम होने का भी खतरा है, ईरान के ऊपर एक नया हमला होने की बातें हो रही हैं, तो एक बड़ा पिक्यूलियर सी सिचुएशन बन गई है। अब इसके अंदर कौन ऊपर आता है कौन नहीं आता, मगर एक है डेफिनेटली खतरनाक सिचुएशन, और लग ये रहा है कि अब हमला हो जाएगा क्योंकि फाइल्स रिलीज हो गई। अगर फाइल्स रिलीज हो गई हैं तो फिर इसका क्या अंजाम होगा, बड़ा बुनियादी सवाल है। इसके ऊपर मैं ऑब्वियसली अगले कुछ दिनों के अंदर आपसे और बात करूंगा। मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर भी ईरान और ट्रंप और अमेरिका के हवाले से जो खबरें आ रही थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक और अहम खबर और हमारे प्रोग्राम की दूसरी खबर,
मेटा जो फेसबुक और बेसिकली जकरबर्ग जो है उसका ये प्लेटफॉर्म है, हम हर कोई यूज करता है मेटा। और ये इसके ऊपर आप देखेंगे तो कहते हैं जी हमारे सब मैसेजेस प्राइवेट हैं और इनक्रिप्टेड हैं, थ्रू एंड थ्रू हम अपने सब मैसेजेस को इनक्रिप्ट करते हैं, प्राइवेट करते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मगर एक नया अमेरिका के अंदर लॉ सूट किया गया है जिसके तहत ये कहा है कि उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि मेटा का जो व्हाट्सएप है वो अपने प्रिवेसी और ये जो आपकी प्रोटेक्शन है वो एक झूठ के तहत मबनी है। और ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलेज कर रहा है कि मेटा आपकी जो इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप के अंदर उसको सेव करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनकी प्राइवेट कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है। और क्योंकि वो मॉनिटर करता है तो वो बैक एंड से आपको अंदर की और लोगों को अलाउ भी कर सकता है। व्हाट्सएप का जो सबसे अहम सेलिंग पॉइंट था जी एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि अगर आप यहां से मैसेज भेजते हैं किसी के और के पास जाता है जो बीच के अंदर वो कंप्लीटली इंक्रिप्टेड होगा और वो डिफॉल्ट पे ऑन होता है कि आप बिल्कुल अपना परेशान मत हो, सब चीज आपकी सेफ और सिक्योर है। मगर इस लॉ सूट के तहत इस बेसिकली जो ये एलेज किया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेंटिव्स ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के अंदर, उन्होंने कहा है विसल ब्लोअर्स के तहत वो लोग जो मेटा के अंदर और व्हाट्सएप के अंदर काम करते थे उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है कि मेटा का इदारा और वर्कर्स जो हैं वो सब मैसेजेस जो हैं इनक्रिप्टेड लगाने के बावजूद उनको एक्सेस कर सकते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो इनक्रिप्टेड हैं या सेफ है मैसेजेस। अब मेटा के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस चीज को आके डिनाई किया है और कहा है कि जी ये सब चीज झूठ के ऊपर बुनियाद है इसकी। ब्लूमबर्ग जो अखबार है, न्यूज वेबसाइट है माइकल ब्लूमबर्ग की, एंडी स्टोन जो स्पोक्स पर्सन है व्हाट्सएप के, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जी व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और सिग्नल प्रोटोकॉल एक दहाई से वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो लॉ सूट किया गया है इनके खिलाफ ये बेबुनियाद है। तो सवाल ये बनता है, क्या आप को यकीन है? क्योंकि मेटा और जकरबर्ग और सैंडी सैंडबर्ग जो थी वो सब इजरायली जायनिस्ट इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी टेक भी यूज होती है, उनके बंदे भी बिठाए गए हैं। तो क्या आप सर्टेन हैं? इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, वो जो कहते हैं कि जी हमारे हम सिक्योर हैं, क्या वाकई में वो सिक्योर हैं? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा। इन दोनों स्टोरीज के ऊपर मुझे बताएं आप लोग क्या समझते हैं। एक तो ट्रंप, एप्स्टीन, ईरान, उन इश्यूज को लेकर, दूसरा व्हाट्सएप के सिक्योर कम्युनिकेशन को लेकर। मुंतजिर रहूंगा आपके कमेंट्स का। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।